वह सब सभी का स्वागत है अपना एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 उसमें का हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो, हमारे जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला जो दिया गया है उसमें tan स्क्वायर एक्स डी एक्स नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन हमको सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है। तो हमको tan स्क्वायर एक्स जो है उसको हम लोग को सेक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सो डैट हम लोग को इंटीग्रेशन मिल जाए। तो अभी हम सबको मालूम है कि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स जो है उसको हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज हमको सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं सम्स को। तो लेट आई इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, बट tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन को हम लोग इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो हमको मिल गया। अभी हम लोग हर एक फंक्शन को हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अभी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, दिस इज इक्वल टू tan एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस सी जो हमको लिखना रहता है। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गाइस, अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन कॉस एक्स dx। ठीक है, तो हमको साइन 2x हमको मालूम है। चलो सॉल्व करते इसको। लेट आई इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन कॉस एक्स dx। बट साइन 2x क्या होता है, साइन 2x इज 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो हम लोग जो साइन 2x है उसके जगह पे हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो गाइस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बाहर चला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अभी हमको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मालूम है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन लेट आई इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। गाइस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस एक्स में लिख सकते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी अगर इसको मैं सेपरेट करूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है गाइस,
तो 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, इंटीग्रेशन sec x, और sin x/cos x क्या होता है, tan x होता है, तो tan x dx। बट हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू sec x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू cos 2x और यहाँ पर sin स्क्वायर x dx, ठीक है गाइस। तो अब देखो हमको ये मालूम है कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos 2x बोलेगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये बचेगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसको dx, ठीक है। अभी हम लोग sin स्क्वायर x को सेपरेट कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस, देखो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इस केस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट गाइस, यहाँ पे मिस्टेक किया, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ एक सेकेंड गाइस, माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ठीक है। तो इस केस में sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 sin स्क्वायर x क्या होगा, जैसे कि 1 sin x क्या होता है cosec x, तो 1 sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस, जैसे कि sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ब्रैकेट में dx, ठीक है। अभी हमको ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो कैसा आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर इज माइनस cot x, ठीक है। तो ये होगा माइनस cot x, वाउ, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट x प्लस c। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो उसको सॉल्व करते हैं। लेट i इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ठीक है गैस, ये 2x है, ठीक है। सो गैस हमको मालूम है cos 2 थीटा क्या होता है, sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है गैस। तो cos 2 थीटा इज व्हाट, cos 2 थीटा क्या है, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट इज cos 2x बोले तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। सो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपका डी एक्स। ठीक है गाइस, अभी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या ऐसा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो बचेगा क्या, 1/sin² और यहाँ पे बचेगा 1/cos²। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 1/sin² x माइनस 1/cos² x dx। सो 1/sin क्या होता है, cosec, तो 1/sin² बोलेगा तो cosec² x। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x, ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस 1/cos क्या होता है, sec होता है, दैट इज 1/cosec² बोलेगा तो sec² x, दैट इज sec² x dx। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करूंगा, तो ये हो जाएगा cosec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। ठीक है, sec² x dx। सो cosec² x क्या होगा, cosec² x इज माइनस cot x, ये आपका माइनस cot x, और sec² क्या होता है, sec² इज tan x, दैट इज माइनस tan x हो गया ये, और प्लस c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + sin x dx। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट I इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ 1 + sin x dx। ठीक है, सो जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर देखो कभी अगर ऐसा आएगा 1 + sin x और ऊपर sin x है, तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 + sin x, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 - sin x, नीचे भी 1 - sin x, ठीक है, और dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या बचेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sin - sin² x, और नीचे क्या बचेगा 1² - sin² x। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस sin² x, और नीचे 1 - 1² - sin² x। ठीक है, सो 1 - sin² x बोलेगा तो 1 ही होगा, ये 2 कैंसिल हो जाए, 1² बोलेगा तो 1 होगा, दैट इज 1 - sin² x क्या होगा, cos² x होगा। ठीक है, 1 - sin² x क्या होगा, cos² x होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग cos² x लिख सकते हैं हम लोग। तो इधर क्या आएगा, sin x माइनस sin² x अपॉन cos² x dx। ठीक है गैस, अभी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम है, कैसा कि sin x अपॉन ये sin x है, नीचे क्या cos² x है। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दैट इज cos² x, और नेक्स्ट क्या है माइनस sin² x अपॉन cos² x, क्या हो जाएगा ये आपका, पहले लिख देते हैं, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे cos² x। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा कि ये जो टाइप का सम्स है हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके टाइप का ये सम्स है, वो सेम इंटीग्रेशन जो है उसके जैसे ही है।
इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिससे जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोग ने इसको सॉल्व किया था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हमको ऑलरेडी मालूम है कैसा इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। तो दोनों करते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो ये होगा दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x और sin x अपॉन cos x, ठीक है। और ये आपका tan² x हो गया dx, ठीक है। हम लोग ने tan² x का भी किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, एक क्वेश्चन नंबर 1 का था, ठीक है। तो दोनों को इसमें सॉल्व करना है। सो 1/cos x क्या हो जाएगा sec x, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे sec² x -1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sec² x -1, ठीक है, dx, ठीक है गाइस। अभी इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं इसको। तो ये हुआ sec x डॉट tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, ये प्लस हो जाएगा, सिंस ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस और ये -1 प्लस हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x से sec x माइनस sec² x का इंटीग्रेशन है tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन है x और लास्ट में c। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइड बाय sec x प्लस tan x dx, ठीक है गाइस। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट i इक्वल टू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, ठीक है गाइस। अभी सिंस ये इतना है, अभी इसका हमको इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, बिकॉज हमको इसमें कुछ मालूम ही नहीं है। sec x को आप क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको कॉन्जुगेट कर दे रहे sec x माइनस tan x, तो sec x माइनस tan x करते हैं तो हमको इसको जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी देखो, ये जो tan x है, ठीक है, ये tan x है, नीचे क्या आपका sec x प्लस tan x, ठीक है। मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको sec x माइनस tan x लिखता हूँ और नीचे भी sec x माइनस tan x लिखता हूँ dx, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sec x tan x माइनस tan² x, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा sec² x माइनस tan² x। तो sec² x माइनस tan² x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा sec x tan x माइनस tan² x, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा sec² x माइनस tan² x, ठीक है, dx। तो sec² x माइनस tan² x 1 होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम फर्दर कैसा लिख सकते हैं, हम लोग फर्दर लिखेंगे sec x tan x माइनस tan² x अपॉन 1 और ये dx हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है गाइस। अभी हमको इसका मालूम है sec x tan x, हम लोग को मालूम है sec x tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होगा। अभी अगेन tan² x आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो हम लोग उसको अगेन tan² x को sec² x माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू इसको ऐसे इसको फिलहाल ऐसे लिखता हूँ, बाद में इसको इसका आंसर लिखूंगा sec x tan x माइनस tan² x जो है इसको मैं sec² x माइनस 1 के फॉर्म में लिख देता हूँ, sec² x माइनस 1 और ये dx हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं sec x tan x dx हो गया,
माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 डी एक्स हो गया। ठीक है, तो सेक एक्स और tan एक्स क्या होता है, सेक एक्स और tan एक्स होगा आपका सेक एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स आपका इंटीग्रेशन tan एक्स है, और 1 का इंटीग्रेशन x है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक एक्स है, सॉरी गैस सेक एक्स है, और सेक एक्स माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या है tan एक्स है, 1 का क्या है x है, और प्लस c। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, जो फंक्शन जो दिया आपका रूट में दिया है। ठीक है, अभी रूट में हमको कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फिलहाल हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग का अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम लोग उसको कुछ ना कुछ करके रूट के बाहर ना लेंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है गाइस, अभी आपको मालूम है कि 1 क्या होता है, 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है गाइस, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx हो गया। तो अभी देखेंगे कि ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी, a की जगह पे साइन एक्स है और b की जगह पे कॉस एक्स है। ठीक है, या फिर a की जगह पे कॉस एक्स ले सकते हो और b की जगह पे साइन एक्स ले सकते हो, बात एक ही होने वाला है। तो आपका कैसा बचेगा, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये स्क्वायर रूट में और ये स्क्वायर, तो ये रूट निकल जाएगा, फिर बाहर अपने को क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx। अभी हमको तो cos x और sin x दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो हम लोग इसको अभी इस स्टेप में हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x से, अब sin का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट, sin x, और cos का क्या, सॉरी साइन का क्या है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से लिख दो गाइस, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, अब कुछ रहेगा तो मेरे को बोलो, cos 2x। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट था, देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x था, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x है। ठीक है, तो अगेन हमको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि रूट से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो हमको मालूम है डेट इज cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है गाइस, cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा दैट इज रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन में तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। बचा क्या आपके पास, रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अभी देखो रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन
तो इसको मैं रूट 2 को बाहर ले लेता हूँ बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो अभी साइन स्क्वायर जो है रूट के बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर जो है रूट के बाहर कैसे लिखेंगे, रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मालूम है, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपका, रूट 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या फिर आप लिख सकते हो माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x एंड सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है गाइस, सो अभी देखो ये अगर ध्यान से देखो, कभी भी अगर साइन ऐसा आ गया, साइन और कॉस ऐसा आ गया, या फिर साइन साइन आ गया, तो मोस्टली आपका ये जो ऐसे टाइप का जो सम्स होता है, मोस्टली आपका जो साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए साइन ए टू साइन ए कॉस बी, इस तरह का फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, तो यहाँ पर कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है गाइस, अभी देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा। तो एक सेकेंड, इसको पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अभी इसको मैच करेंगे तो हमको इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ये पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज साइन ए और कॉस बी। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको यहाँ पर 2 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2। ठीक है गाइस, तो इसको सिंस 2 तो कांस्टेंट है तो उस केस में एक 2 बाहर ले लूंगा, एक 2 बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर एक 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2, तो ये बच गया आपका साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, सो अभी इसको कंपेयर करेंगे तो इसके ऐसा दिख रहा है, 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका बन जाएगा हाफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो 4 प्लस 3 दैट इज 7x, साइन 7x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 4 माइनस 3 मीन्स 1x हो गया, दैट इज साइन x। ठीक है, एंड dx। ठीक है, अभी ये तो सिंपल है, हमको तो आता है। अभी इसको हम लोग इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे।